अच्छा भाई इधर देख लो यार, जावा स्क्रिप्ट की बुक हमारी कंप्लीट हो गई थी और थोड़े से हमने एडवांस टॉपिक पढ़ लिए थे। एरे के मेथड हमने पढ़ लिए थे। वार लेट और कॉन्स का डिफरेंस हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। टेम्पलेट, लिटरल्स, एरो फंक्शन, आइट्रेटर्स, फॉर ऑफ का लूप हमने पढ़ा था। और एरे के एडवांस मेथड पढ़े थे। स्प्रेड और प्रेडर पढ़ा था हमने। ठीक है, तो आज ना थोड़ी सी आगे चीज़ें पढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं हम जावा स्क्रिप्ट का बिहाइंड द सीन, कि अगर जावा स्क्रिप्ट मेरे पास चल रही है तो पीछे ऐसा क्या काम हो रहा है कि वो 1+1 को 2 कर देती है और 3+3 को 6 कर देती है। ठीक है भाई, मतलब पीछे कैसे वर्क कर रही है? पीछे कैसे काम हो रहा है यार। एक लाइट तो खोल दो इधर, एक खोल दो ताकि तो शक्लें तो नजर आए बंदों की। बस बस सही है, सही है। रिकॉर्डिंग तो ऑन है, आवाज़ भी ऑन है। चलो अच्छा, जावा स्क्रिप्ट का बिहाइंड द सीन पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम पढ़ेंगे सेट और मैप और डिफॉल्ट पैरामीटर। 3 चीज़ें पढ़नी है आज। नहीं, सेट मैप ये दूसरा वाला है। एक तो मैप हमने पढ़ा था एरे वाला, ये एरे वाला मैप नहीं है, ये दूसरा वाला मैप है। ठीक है, अच्छा भाई अच्छा भाई, सबसे पहले ये देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो हमारे पास काम किस तरह से करती है और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे जावा स्क्रिप्ट के अंदर मिल रही होती हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर इधर आए हम लोग तो यहाँ पे हमें स्लाइड के अंदर एक चीज़ मिल रही है कि भाई जावा स्क्रिप्ट सबसे पहले ये बताओ कि हमने कहाँ पे चला के देखी है अभी तक। ब्राउज़र पे चला के देखी है ना। ठीक है, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जावा स्क्रिप्ट जो है आपकी ब्राउज़र के अंदर नॉर्मली चल रही होती है, गूगल क्रोम पे चलती है और आपका एज पे चला सकते हो और दूसरे किसी भी आप ब्राउज़र के ऊपर उसको चला सकते हो। ठीक है, अच्छा जावा स्क्रिप्ट हमारे पास जहाँ भी चल रही होती है ना, वहाँ पे हमारे पास एक अदद होता है इंजन। क्या होता है भाई? इंजन होता है। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ तो इंजन का काम क्या होता है? व्हाट इज एन इंजन? अगर गाड़ी के इंजन की बात करें हम तो क्या करता है वो? दिमाग कह सकते हो। जब कोई भी अगर मशीन चलानी है तो उसका इंजन बहुत ज़्यादा उसके अंदर काम आता है, मेन पार्ट होता है एक तरह से। अच्छा, अभी बोल रहे हैं कि भाई जावा स्क्रिप्ट का आपके पास एक प्यारा सा इंजन होता है और उस इंजन के अंदर आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, एक हीप और एक कॉल स्टैक। ठीक है, एक हीप मिलता है और एक कॉल स्टैक मिलता है। अच्छा, ये 2 चीज़ें हमारे पास हो गई जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास मौजूद होती हैं, या ब्राउज़र के अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो ब्राउज़र, मैं जावा स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वेब ब्राउज़र की। आपका गूगल हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, जो आपको एज अ गिफ्ट के तौर पे कुछ चीज़ें देते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, अच्छा कौन सी चीज़ें हैं वो? एक है आपके पास भाई वेब एपीआईज। अब वो क्या होती हैं वेब के अंदर? फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइडेड टू द इंजन एक्सेसिबल ऑन विंडो ऑब्जेक्ट। यानी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एज अ गिफ्ट के तौर पे आपका ब्राउज़र देता है, एक गिफ्ट के तौर पे आपका ब्राउज़र आपको देता है। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें हैं भाई? सबसे पहले डॉम। डॉम हमने पढ़ा है क्लास के अंदर। डॉम से क्या होता है कि HTML के अंदर कोई भी चीज़ एडिट कर दो, रिमूव कर दो, ऐड कर दो, यहाँ से हमारा डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, तो सारी चीज़ें हमारे पास डॉम के अंदर आ रही होती हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है भाई इसके अंदर टाइमर्स। टाइमर्स मतलब हमने सेट टाइम आउट पढ़ा है, हमने सेट इंटरवल पढ़ा है ना। तो वो वाली सारी चीज़ें भी आपको ब्राउज़र एज अ गिफ्ट के तौर पे देता है। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर होती है भाई एक अदद फेच एपीआई। एपीआई कॉल हमने देखी थी, वेदर ऐप बनाई थी एक, तो वो एपीआई कॉल वाली जो चीज़ होती है वो भी आपको ब्राउज़र एज अ गिफ्ट के तौर पे दे रहा होता है। ये सारी चीज़ें ब्राउज़र देता है, डॉम, टाइमर्स और फेच एपीआई। सही है भाई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होती है भाई एक अदर चीज़ इसके अंदर जिसको बोलते हैं कॉल बैक क्यू। क्या बोलते हैं भाई इसको?
कॉल बैक क्यू। क्यू का मतलब क्या होता है? कतार लाइन। लाइन हो गई है ना। अगर मैं मिसाल दूं आपको तो बाहर आप लोग सब लाइन लगाते हो, उसकी अटेंडेंस की लाइन लगाते हो, एक एक बंदा आगे पंचिंग करता है और अंदर आता रहता है। तो यहाँ भी जो है वो जावास्क्रिप्ट के जो टास्क होते हैं ना, अगर मैंने उसको 2 टास्क दिए हैं, मिसाल के तौर पे मैंने एक बटन के ऊपर क्लिक किया और एक टाइमर चलाया, तो जो काम मैंने पहले किया है ना वो पहले एग्जीक्यूट होगा काम, ठीक है। यानी अगर मैंने पहले बटन के ऊपर क्लिक किया है तो बटन वाला जो काम है वो पहले लाइन के अंदर लग जाएगा, है ना। पहले लाइन में लग जाएगा। किसी भी लाइन के अंदर अगर आप लगते हो तो जो आगे होता है पहले उसकी सुनी जाती है ना, उसका काम पहले किया जाता है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ होती है कि भाई पहले आओ और पहले पाओ, यानी जो चीज़ पहले कॉल हो जाएगी वो काम पहले आपका चल जाएगा, वो टास्क आपका पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप अगर देखो तो पहले ऑन क्लिक वाला काम हो रहा है, मिसाल के तौर पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। इसके बाद टाइमर और कुछ डेटा आगे आ रहा है, सही आ गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा कॉल स्टैक अभी खाली था, क्या था भाई? बिल्कुल खाली था। अब जैसे ही मेरा ऑन क्लिक वाला टास्क चलेगा तो ये कहाँ जाएगा भाई? कॉल स्टैक के अंदर चले जाएगा, कॉल स्टैक के अंदर चला जाएगा और इसके अंदर कुछ काम होगा और वो काम होके ये पूरा खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या क्या चीज़ होंगी? आओ आगे आओ, इधर आ जाओ। अब ये जो मैंने यहाँ पे टास्क परफॉर्म किया, मैंने क्या किया भाई? बटन के ऊपर क्लिक किया किसी भी, तो मैंने बोला भाई एक काम करो, आप कोई भी टास्क परफॉर्म करो। कॉल स्टैक क्या है? कॉल स्टैक बता दूँ क्या है? कॉल स्टैक एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका सारा काम होता है। अगर मैं आपको मिसाल दूँ, ये सैलानी है हमारा, अब सैलानी के अंदर आप लोग आ रहे हो सारे, ठीक है। अब आप लोग एक एक करके अटेंडेंस लगाते हो, कहाँ पे लगाते हो भाई? रिसेप्शन भी लगाते हो, है ना। तो रिसेप्शन आपका हो गया भाई एक अदर कॉल स्टैक, और आप लोग हो गए टास्क, यानी जो पहले आएगा उसकी पहले अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। सर ये हीप अभी छोड़ दो। अच्छा, अभी सर आप ये राइट साइड वाला समझा रहे हैं। ये राइट साइड वाला समझो पहले। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई? मैंने एक चीज़ कॉल करी यहाँ पे, ऑन क्लिक कॉल किया तो वो मेरा कहाँ चला गया? कॉल स्टैक में चला गया। अब उस कॉल स्टैक को चलाने वाला भी कोई बंदा होना चाहिए, है ना। पूरी चीज़ को मैनेज करने वाला भी कोई बंदा होना चाहिए, कोई मैनेजर मेरे पास होना चाहिए ऐसा। तो यहाँ मेरे पास एक मैनेजर है भाई, इवेंट लूप। क्या है भाई? इवेंट लूप। इवेंट लूप एक ऐसी चीज़ है जो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ही पूछेगा। जब भी आपका इंटरव्यू कोई जावास्क्रिप्ट का लेगा ना, तो इवेंट लूप के बारे में वो सवाल आपसे लाजमी पूछेगा, वरना उसको सांस नहीं आती। वो बोलता है ये इवेंट लूप बताओ, इवेंट लूप बताओ। तो इवेंट लूप की सिंपल सी डेफिनेशन यही है कि भाई कोई भी अगर आप टास्क परफॉर्म करवा रहे हो तो उस टास्क को कैसे करना है, कैसे वो कॉल स्टैक के अंदर जाएगा, कैसे वो पूरा मैनेज होगा, पूरा सर्किल उसका घूमेगा टास्क का, और उसके बाद उसका क्या आउटपुट होगा, क्या काम वो टास्क करेगा, ये सारी चीज़ जो मैनेज करता है वो आपका इवेंट लूप कर रहा होता है। सर इवेंट लूप तो कुछ और है ना जो हमने पढ़ लिया था। वो तो फॉर लूप है भाई। सर एक इवेंट लूप भी तो था। इवेंट अलग था, लूप अलग था। इवेंट अलग था, लूप अलग था। हाँ, आपने ये क्या इवेंट लूप अलग है। अभी तक हमने पढ़ा ही सर नहीं। ये नहीं पढ़ा आपने आपने। इवेंट लॉग क्या है तो उसका सिंपल सा जवाब क्या है? सिंपल सा जवाब यही है कि भाई कोई भी टास्क अगर परफॉर्म होता है तो उस टास्क को परफॉर्म करने में जो भी मैनेजमेंट सारी होती है, सारी चीज़ें जो परफॉर्म करनी होती है, वो सारा काम आपका इवेंट लूप कर रहा होता है, सही। ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे लो कि भाई आप लोग सैलानी के अंदर आए। अब सैलानी में ना हमारे पास दो क्लासेस हैं, और यहाँ पे तकरीबन क्लासें हमारे पास चल रही होती हैं, 12 घंटे 14 घंटे क्लासें चलती हैं। अच्छा, और इन सारी क्लासों को मैनेज कौन करता है? हमारा रिसेप्शन। रिसेप्शन मैनेज करता है, मैनेजमेंट करती है ना। यस सर। अगर मैं रिसेप्शन को हटा दूँ तो क्या होगा? क्लासें ही नहीं होंगी। क्लास ही नहीं होंगी, मतलब सब उल्टा सीधा ही हो जाएगा। कोई कब आ रहा है, कब जा रहा है, कौन सी क्लास कहाँ पे हो रही है, फट्टे फट्टे होंगे, है ना। तो इवेंट लूप का होना ज़रूरी है, यानी मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है, जो सारी चीज़ों को आपके परफॉर्म करेगा। सही है, ये नहीं होगा तो काम आपका सारा गड़बड़ हो जाएगा। सर इवेंट लूप क्या मैनेज करता है, थोड़ा बताएं कुछ कंपोनेंट्स जैसे। कौन सा टास्क आएगा, कैसे वो कहाँ जाएगा, किस जैसे हम लूप कैसे चलाते हैं जाए। तो उसको मैनेज करता है कि भाई ऐसे लूप चलेगा ये। नहीं नहीं, लूप अलग है। लूप तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। इवेंट लूप पूरा एक आपका कॉन्सेप्ट है। इवेंट लूप का मकसद ये है कि भाई कौन सा टास्क आएगा, कितने टाइम में परफॉर्म होगा, कैसे परफॉर्म होगा वो, उसका रिजल्ट क्या होगा? और उसका रिजल्ट क्या होगा, और कहाँ जाके वो परफॉर्म होगा। सर हम इंटरव्यू को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई इवेंट बस ये बता दो कि जो कोई भी टास्क आएगा और वो कैसे परफॉर्म होगा। मतलब अगर आपके पास 3 टास्क आए ना,
तो तीनों टास्क को मैनेज कैसे करना है, पहले कौन सा पहले कौन सा आया है, फिर उसके बाद वो टास्क पूरा आपने परफॉर्म किया, अच्छा वो ख़त्म हो गया, फिर अगला टास्क आएगा, वो कॉल स्टैक के अंदर जाएगा, कॉल स्टैक के अंदर आके उसका सारा काम होगा, वो ख़त्म होगा, वो डिस्ट्रॉय होगा, उसके बाद फिर अगला टास्क दोबारा आएगा, तीसरा चौथा, वो कॉल स्टैक में जाएगा, वो सारा परफॉर्म करना उसको, ये सारी चीज़ें करना, ये सारा काम इवेंट लूप का काम है। पहले इवेंट लूप में आएगा टास्क, फिर कॉल स्टैक में जाएगा, पहले कॉल बैक क्यू में आएगा, पहले कॉल बैक क्यू में भाई आएगा, टास्क आपने परफॉर्म किया वो लाइन लगाएगा पहले, पहले ठीक है। कॉल बैक क्यू में आएगा टास्क, फिर इवेंट लूप में आएगा। नहीं, कॉल बैक क्यू से कॉल स्टैक में कैसे लेके जाना है टास्क, अच्छा, ये कैसे लेके जाना है, ये इवेंट लूप ये सारा काम इवेंट लूप करता है। सर ये जो रन टाइम है पूरा का पूरा ये हमारे लोकल में चलता है या सर्वर लोकल में दोनों में चलता है, दोनों में चलता है। सर टास्क की तो कोई एग्जांपल दें, कौन से टास्क है? आपने कोई बटन पे क्लिक किया, अब वो एक टास्क है, बटन पे क्लिक पे कोई फंक्शन आपको चल रहा है, हां, वो एक टास्क हो गया, ठीक है। आपने पेज को लोड किया, उसमें दिखाना क्या है, उस पर दिखाना क्या है, ये अलग टास्क हो गया, समझ रहे हो, तो ये वाली चीज़ें हैं सारी। अच्छा भाई आगे आओ। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई इवेंट लूप जो होता है वो एसेंशियल फॉर नॉन ब्लॉकिंग कंकरेंसी मॉडल, मतलब कि कोई भी टास्क अगर आ रहा है मेरे पास तो उसकी वजह से ना कोई दूसरा काम मेरा ब्लॉक नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा काम क्या नहीं होना चाहिए भाई, ब्लॉक नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप 3 बंदे एक रेस्टोरेंट गए, अब रेस्टोरेंट वाला बोल रहे हैं भाई लाइन लगाओ, पहला बंदा आएगा उसको मैं खाना दूंगा, उसका ऑर्डर लूँगा, उसका खाना तैयार करूँगा, वो खाना लेके जाएगा, फिर दूसरा बंदा आएगा, फिर मैं उसका ऑर्डर लूँगा, फिर मैं उसका खाना तैयार करूँगा, तो ऐसे टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। मतलब अगर पहला बंदा आ गया भाई, उसने बोला भाई मुझे बर्गर दो, अब वो भाई साहब बैठ गए और बर्गर बना रहे बैठ के, एक बर्गर बना के आधे घंटे में उन्होंने पैक करके दे दिया, फिर दूसरा वाला बंदा आएगा, आधे घंटा उसने वेट किया है पीछे ना, उसका टाइम ज़ाया हुआ है, उसने बोला मुझे बकरा खाना है, अब वो उसके लिए पूरा बकरा बनाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सारी आपकी चीज़ें ना ब्लॉक हो रही हैं, एक बंदे की वजह से सब आपका ब्लॉक हो रहा है। यानी एक टास्क अगर आप एक टाइम में परफॉर्म कर रहे हो ना और वो बड़ा टास्क है, अगर मैं आपको मिसाल दूं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने एक लगा दिया भाई, काउंटर लगा दिया आपने बोला 1000 तक गिनती गिनो या 1 लाख तक गिनती गिनो, उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, 1 मिनट लग जाएगा, 30 सेकंड लग जाएंगे, 1 लाख तक उसको काउंट करने में, 1 लाख कंसोल लगाने में। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो दूसरे टास्क होंगे ना जो जल्दी हो सकते हैं वो रुक जाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी उसको ही मिलेगी जो हमारा काम, हाँ मतलब क्योंकि वो पहले आया है ना टास्क, पहले आया है, पहले आया है तो उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी कि भाई कंप्लीट होगा, जो भी 1000 1 लाख जो भी काउंट हाँ, उसके बाद फिर अगला टास्क आपका चलेगा, ठीक है। तो इवेंट लूप इसके अंदर ये चीज़ भी मैनेज करता है कि किसी एक टास्क की वजह से दूसरा टास्क ब्लॉक नहीं होना चाहिए। यानी अगर एक टास्क मेरे पास है या एक फंक्शन मेरे पास है जो चलने में 30 सेकंड लेता है, तो उसकी वजह से ना 1 सेकंड वाला फंक्शन ब्लॉक नहीं होना चाहिए। जी क्या करेगा सर, ये उसका भी चलाएगा, इसको पैरेलल में चलाएगा, पीछे बैकग्राउंड में अच्छा चलाएगा उसको भी, दोनों को साथ चलाएगा, अच्छा दोनों को साथ चलाएगा। अच्छा जैसे पहले उस ज्यादा प्रायोरिटी उसको किसको देगा वो, जैसे कम सर प्रायोरिटी मल्टीपल तो नहीं देगा ना, नहीं इसकी मिसाल ऐसे लो ना, आप 10 बंदे हो और 10 के 10 बंदे रिसेप्शन पे गए, पहले वाले बंदे का जो मसला था वो छोटा सा था, रिसेप्शन वाला एक बंदा बैठा था रिसेप्शन पे, जैसे एक रोटी वाले को पहले रोटी दे देते हैं, एक रोटी वाले को पहले रोटी देते थे, है ना। अब एक रोटी वाले को आप गए, आपकी 10 रोटियाँ हैं भाई, चलो भाई पीछे 9 बंदे खड़े, वो खड़े हुए फालतू, और रोटी लगाने वाला एक बंदा है, आपको 10 मिल गई, पीछे वाला आ गया उसने बोला मेरी 30 है, अब पीछे खड़े बोले भाई मेरी 2 दे दे पहले, नहीं भाई जो पहले आया पहले उसको मिलेगी। सर एक वाली को मिल जाएगी ना, अक्सर औकात नहीं देते, फटे करने लगते हैं। तो अक्सर जगहों पे क्या होता है कि 2-3 रोटी वाले बैठे होते हैं, ये देखा होगा ना आपने, हाँ है ना, बना के डाल रहे होते हैं वो, फिर उससे क्या होता है आपका वो नहीं रुकता, किसी बड़े टास्क की वजह से आपका छोटा टास्क या छोटा ऑर्डर आपका रुकता नहीं है, 30 रोटी सर ये साथ साथ चलाता है नहीं टास्क, साथ साथ चलाते हैं। अच्छा ये क्या करता है कि पहले इसने एक इवेंट लूप लगाया होता है, इवेंट लूप के अंदर होते हैं आपके थ्रेड्स, क्या होते हैं भाई, थ्रेड्स होते हैं, धागे कह लो या कुछ भी कह लो, वायर्स कह लो, तारे कह लो, तो एक होती है बाई डिफॉल्ट ये, और जैसे ही कोई एक टास्क आता है तो वो उस थ्रेड के अंदर जाता है, परफॉर्म होता है, परफॉर्म होकर जैसे ही ख़त्म होगा अगला टास्क आएगा उसी थ्रेड में, फिर वो भी आपका परफॉर्म होगा।
अच्छा, अब यहाँ पे मसला ये होता है कि अगर मेरे पास कोई बड़ा टास्क आ गया या बड़ा ऑर्डर आ गया रोटियों का, और मेरे पास बनाने वाला सिर्फ एक ही बंदा है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में बाय डिफ़ॉल्ट एक ही होता है, मैनेज करने वाला जो बंदा होता है ना वो एक ही होता है। अब भाई आपके पास आ गए भाई बंदे ज़्यादा, अब आप क्या करोगे? अब क्या हल है इसका कि अगर मेरे पास टास्क मेरे पास ज़्यादा आ गए या मेरे पास 10 बंदे आ गए और 10 में से पहले वाले बंदे की 30 रोटियाँ हैं, अब मुझे आगे से ऑर्डर है कि भाई लाइन बाय लाइन देना, किसी को पहले नहीं देना, जो पहले आए पहले उसको देना। अब उस 30 रोटी वाली की वजह से मेरा जो 2 रोटी वाला बंदा है वो खड़ा हुआ है, उसके पीछे 1 रोटी वाला खड़ा है, उसके पीछे 20 रोटी वाला खड़ा है। सर अगर एक बार मैं 4 रोटी निकाल सकता हूँ तो पहले मैं 30 वाले की 2 अलग करूँगा, दोस्त को दूंगा, फिर ऐसे हर बार दोस्त की अलग करता जाऊँगा, हर बार दोस्त की अलग करता। ये भी अच्छा है कि 4 रोटी बनाऊँ, 30 वाले की 2 अलग कर दूँ और जिसकी 2 है मैं उसको दे दूँ। या इसका एक और हल हो सकता है कि आप 2 रोटी वाले बैठा दो, एक बड़ा संभाले एक छोटा संभाले। तो जावास्क्रिप्ट में भी एग्जैक्टली यही चीज़ होती है कि अगर आपके पास कोई बड़ा टास्क आ जाता है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं भाई, एक की बजाय ये 2 थ्रेड ओपन कर देता है, खुद ब खुद करता है। ये 2 बंदे आपके खुद ब खुद नहीं करता है, आपको करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट जाके, लेकिन ये कैसे करते हैं देखेंगे हम आगे। तो अब क्या होगा कि अगर कोई बड़ा टास्क आपके पास आ गया तो ये एक दूसरा बंदा लाके खड़ा कर देगा आपके पास इवेंट लूप, और अब ये दो टास्क आपके पैरेलल चल रहे होंगे। एक जो है बड़ा टास्क आपका साइड पे चल रहा है, और एक बंदा क्या है वो 30 रोटी वाले को देख रहा है, और एक बंदा 2 वाले को देख रहा है। तो सर इसमें जावास्क्रिप्ट उसको प्रायोरिटी देगा ना, जिस पेज पे या जिस टैब पे पहले मैं बिठा हूँ। अगर मैंने 2 टैब खोले हैं और एक पे बड़ा काम है बट इसमें मैं हूँ नहीं, और एक टैब नहीं, अभी यहाँ पे बात हो रही है एक टैब की। अच्छा यहाँ पे एक ही टैब में 2 फंक्शन चल रहे हैं, एक फंक्शन लेता है 30 सेकेंड, एक लेता है 2 सेकेंड, और पहले जो मैंने एग्जीक्यूट करा है वो 30 सेकेंड वाला एग्जीक्यूट करा है। अब 30 सेकेंड वाले का तो लगेगा 30 सेकेंड का टाइम, सर उसके लिए फिर ये 2 ओपन कर देगा, 30 सेकेंड वाले को भी चलाएगा और 2 वाले को भी चलाएगा जी। सर जैसे गूगल ड्राइव में हम एक साथ बहुत सारी फाइल अपलोड करते हैं, स्लो स्लो होती है, स्लो होती है, एक करते हैं तो वो जल्दी हो जाती है, जल्दी हो जाती है। मतलब ऐसे उसमें 2 इवेंट ऑफ करते हैं। 2 नहीं, उसमें तो एक ही चलता है ना, सारा अगर हमने एक साथ अगर हमने ना मतलब बहुत सारी फाइल्स डाल दी तो स्लो स्लो जाएगी, एक एक करके जाती है ना भाई, एक करके जाएगी, एक करके जाती है। उसी के साथ अगर दूसरे डाल दी दोनों एक साथ चलती है ना फिर तो। हाँ, दोनों एक साथ चलती है। इसने सही बताया कि अगर मैं कोई गूगल ड्राइव में कोई पिक्चर अपलोड करता हूँ, वो चल रही है 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, पिक्चर्स को एक ही फोल्डर में कर ले तो वो जल्दी जाएंगी, लेकिन अगर एक एक पिक्चर को अलग करें तो फिर वो देर में जाती है। हाँ जो भी है। खैर अगर आप एक साथ 8 पिक्चरें डाल दो तो 8 की 8 एक साथ जाती हैं, एक एक करके डालोगे तो एक करके जाएंगी। तो ये वही वाली चीज़ है। अच्छा भाई आ गया हूँ। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि भाई मैंने आपको बताया था कि आपको वेब एपीआई कुछ मिल रही होती हैं यहाँ पे, टाइमर्स, डॉम और फास्ट फैच एपीआई, ठीक है। यानी आपको ब्राउज़र के अंदर डॉम मिल रहा होता है, जिससे आप क्या करते हो, अपनी चीज़ों को स्क्रीन के ऊपर चेंज करते हो। एक आपको टाइमर मिलता है, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल, लेकिन ये आपको वेब पे मिलता है क्योंकि वेब आपको गिफ्ट के तौर पे देता है ये। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ थोड़ी सी बैकएंड की साइड की, नोड.जेएस की। अब जैसे हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो होती है नॉर्मल, वो हमारे पास चल रही होती है उसके अंदर ब्राउज़र में चलती है, लेकिन नोड.जेएस जो है ना, नोड.जेएस ये आपका ब्राउज़र में नहीं चलता, ये आपका चलता है कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। पूरा कमांड प्रॉम्प्ट पे चलता है, इस पे चलता है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे मसला ये होगा कि भाई जो चीज़ें मुझे यहाँ मिल रही थी ना, डॉम मुझे मिल रहा था, मुझे मेरी एपीआईज मिल रही थी, मुझे टाइमर्स मिल रहे थे, तो वो मुझे अब यहाँ पे नोड.जेएस में नहीं मिलते। नोड.जेएस में वो मुझे अब नहीं मिलेंगे। क्या क्या चीज़ सर? ये वाली 3 चीज़ें, डॉम, टाइमर्स और एपीआईज। अच्छा, ब्राउज़र पे मिलते हैं, लेकिन अब नोड.जेएस में मुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि नोड.जेएस ब्राउज़र पे थोड़ी चलता। अच्छा, एक चीज़ और हमने देखी थी, हमने देखा था एक विंडो का ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था, विंडो हमने पढ़ा था एक, है ना। ये देखो विंडो का पूरा हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है। तो अब ये वाली जो चीज़ है ये तो ब्राउज़र के अंदर होती है। और अगर मैं आपको अलर्ट की बात करूँ, चलो अलर्ट की अगर मैं बात करूँ, इधर आ गया अलर्ट आ गया,
अलर्ट तो आपका ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाता है, लेकिन ये तो नोट जेएस में ओपन नहीं होगा फिर, क्योंकि नोट जेएस तो यहाँ चलता है मेरा, यहाँ तो नहीं चलेगा मेरा, है ना, यहाँ पे नहीं चलेगा। अच्छा, अब इसका हल क्या है भाई? इसका हल ये है कि भाई पहले ब्राउज़र हमें गिफ्ट के तौर पे देता था ये चीज़ें, डॉम देता था आपको टाइमर देता था, आपको एपीआई कॉल देता था। अच्छा, अब जो नोट जेएस है ना, गौर से सुनना इस चीज़ को, नोट जेएस जो है वो C++ के साथ मिलके बना है, ठीक है। C++ पता है किसको क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, गेम डेवलपमेंट की ना। हाँ जो भी है वो C# होती है। अच्छा, इसके लिए सर ये भी मतलब पुरानी लैंग्वेज है बहुत। अब जो नोट जेएस है ना, ब्राउज़र आपको समझ आ गई ब्राउज़र में कैसे काम हो रहा होता है, कैसे टास्क आते हैं, कैसे इवेंट लूप उसको परफॉर्म करता है, और जाके किस तरह से सारी चीज़ें आपकी करता है। इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे अभी। अच्छा, अब अगर नोट जेएस की मैं बात करूँ तो नोट जेएस में तो वेबसाइट नहीं होती, नोट जेएस में तो वेब नहीं चल रही होती, नोट जेएस में ना आप अलर्ट दिखा सकते हो। अब नोट जेएस के अंदर आपका डॉम भी नहीं होगा, फिर डॉम भी नहीं होगा नोट जेएस में आपका, ऑब्वियसली सीधी बात है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है कि नोट जेएस के अंदर हमें C++ की बाइंडिंग्स और थ्रेड पूल हमें एक मिल रहा होता है जो हमें कुछ चीज़ें गिफ्ट करता है, और वही चीज़ें हमें ब्राउज़र भी गिफ्ट कर रहा था, है ना। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अगर मैं इधर आऊँ तो देखो वेब के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें मिल रही थी ब्राउज़र की तरफ से, क्या क्या मिल रहा था? डॉम मिल रहा था, टाइमर बैच एपीआई, डॉम मिल रहा था, बैच एपीआई, टाइमर्स मिल रहा था, फेच एपीआई मिल रही थी, ठीक है। अच्छा, लेकिन नोट जेएस की अगर हम बात करें तो नोट जेएस के अंदर हमें ब्राइटनेस कम करें सर, आंखों में लगेगी। क्या करोगे ब्राइटनेस कम करके? इसको ना, इसका मसला हल करते हैं सर। ब्लैक करता है सर। चलो भाई यहाँ कर लेते हैं। यार क्लास वाले खोल लेते हैं ना कोड। अच्छा भाई, कहाँ पे थे हम? 49। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि वेब ब्राउज़र से मुझे कुछ चीज़ें गिफ्ट के तौर पे मिल रही थी, जो कि डॉम था, टाइमर्स थे और बैच एपीआई, फेच एपीआई थी। इसको क्या मसला है? ext5 बना देते हैं यार इसको, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आ गया नोट जेएस के अंदर, और नोट जेएस के अंदर आपकी वेब नहीं होती, कमांड प्रॉम्प्ट होता है पूरा, CMD होता है। अब CMD के अंदर ना मुझे डॉम की तो नीड पड़ेगी नहीं, डॉम की नीड मुझे पड़ती नहीं है CMD में, क्योंकि डॉम का जो काम होता है, फ्रंट एंड का होता है। फ्रंट एंड का सारा काम होता है आपका डॉम का, है ना। ब्राउज़र के अंदर आपको चीज़ें इधर से उधर दिखानी होती हैं या उसको चेंज करना होता है, तो डॉम का तो मेरे पास काम नहीं है। अच्छा, हो सकता है मुझे टाइमर्स का काम हो, क्योंकि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल जो है वो ब्राउज़र के अलावा भी मुझे ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। अगर नोट जेएस में तो फटाफट ला के देना होता है ना डेटा। नहीं, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम अगर चाहिए किसी कोई चीज़ को, अपने पास सही में देखना, सही में अगर चीज़ देखनी है, तो टाइमर्स तो मुझे मिल रहे होते हैं, और हो सकता है मुझे नोट जेएस में एपीआई कॉल भी करना पड़े, तो वो भी मिलनी चाहिए मुझे। तो ब्राउज़र के अंदर ये वाली जो चीज़ें थी मुझे मेरा ब्राउज़र प्रोवाइड कर रहा था। मुझे मेरा क्या प्रोवाइड कर रहा था भाई? ब्राउज़र प्रोवाइड कर रहा था। अच्छा, वेब के अंदर। अब नोट जेएस के अंदर मुझे कौन प्रोवाइड करेगा ये? नोट जेएस के अंदर मुझे ये चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा? ये देगा मुझे C++। C++ की बाइंडिंग्स और थ्रेड पूल।
ठीक है भाई, ये चीज़ें होती है। तो मेरा मसला हल हो गया सारा, मुझे टाइमर भी मिल गए, ठीक है, मुझे क्या है अपना फेज API भी मिल गई, और किसकी बदौलत मिली है ये, C++ की बाइंडिंग्स और थ्रेड पूल की मदद से। थ्रेड पूल क्या है सर? थ्रेड पूल वही चीज़ है जो अगर लैंग्वेज है कुछ? नहीं एक के बजाय दो बंदे आपने बढ़ा दिए, अच्छा हाँ, अभी मिसाल दी थी ना रोटी वाले की। मतलब C++ तो ठीक है, बाइंडिंग किसको लगाया है? ठीक है, बाइंड का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग जोड़ना। जोड़ना। तो C++ के साथ ये जोड़ देता है आपको, अच्छा, बिहाइंड द सीन इसके C++ ही चल रही होती है थोड़ी बहुत, नोट जस्ट Node.js के अंदर। सही है भाई। अच्छा आगे आओ, अब आगे आपको बता रहा है कि भाई सारी चीज़ें आपकी कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं कि आपने एक टास्क परफॉर्म किया, अब वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर गया जहाँ पे आपका सारा काम परफॉर्म होगा इवेंट लूप के थ्रू, और वहाँ से वो फिर आपका कॉल स्टैक के अंदर गया, और वहाँ से किस तरह से उसने सारी चीज़ों को आपके परफॉर्म किया। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पे अगर इसकी हम बात करें, यहाँ पे आ जाओ, अब इस चीज़ को थोड़ा समझना। अगर ये चीज़ आप लोगों की समझ आ गई तो समझो कि आपको जावा स्क्रिप्ट का बिहाइंड द सीन पूरा समझ आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले एक अदद वेरिएबल बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम बना देते हैं, इसको यहाँ पे बना देते हैं थोड़ा सा। क्या बोल रहे हो भाई, ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट के नाम का फंक्शन है यहाँ पे, कॉन्स्ट फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, एक ये हो गया मेरे पास, और अब मैं दूसरा भी बनाता हूँ एक। मैं बोलता हूँ भाई सेकंड नाम का फंक्शन होगा एक, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स और वाई, और इसके बाद सी हो जाएगा। चलो सही है, तो ये वाला जो सारा कोड है मैं यहाँ पे लेकर आ गया। अब कौन मुझे ये बताएगा कि अगर मैं इस कोड को चलाता हूँ या इस कोड को मैं रन करता हूँ तो क्या लाइफ साइकिल होगी इस कोड की, कौन कौन से स्टेप्स के अंदर मेरा ये वाला कोड चलेगा। हाँ भाई, सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, सही है, नेम नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक फंक्शन बनेगा और बन के सिर्फ रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है, कॉल मैंने नहीं किया फंक्शन को, मैंने सिर्फ फंक्शन को बना के छोड़ा इधर। अच्छा, फिर एक और फंक्शन बनेगा आपका सेकंड नाम का, ये भी बनाया है सिर्फ, और बन के एक जगह पे ख़त्म हो जाएगा फिर। अच्छा, उसके बाद मैंने कॉल जो है उसको यहाँ पे किया है, क्या किया है भाई, मैंने इसको कॉल नीचे किया हुआ है। अब ज़रा गौर से सुनना इस चीज़ को, सारा काम जो हो रहा है आपका यहाँ पे हो रहा है, ऊपर के जो फंक्शन थे वो बन के बस बने हुए हैं, वो कॉल कहीं नहीं हो रहे, डिक्लेयर हुए सिर्फ, और असल जो काम हो रहा है हमारा वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है असल काम। अच्छा, अब जावास्क्रिप्ट का दिमाग चेक करना है, क्या करेगा कि सबसे पहले तो इसको चलाएगा, सही है, ये वाली चीज़ चल रही है ना भाई हमारे पास, ये फंक्शन हमारे पास कॉल हो रहा है ना इधर, तो लाइन बाय लाइन कोड चलता है ना। देखो पहले ये लाइन चली, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये लाइन चली, ये फंक्शन बन गया सिर्फ, बना लिया है ना। हुआ एक्शन कोई परफॉर्म एक्शन कुछ परफॉर्म नहीं हुआ अभी, ये सिर्फ बना है, ये फंक्शन बन गया आपका, एक्शन कोई परफॉर्म हमारे पास यहाँ पे भी नहीं हो रहा। एक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहा है भाई, इधर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपने फंक्शन में कॉल किया हुआ है। समझ आई चीज़। अच्छा, अब क्या करेगा ये, सबसे पहले फर्स्ट के पास जाएगा,
फर्स्ट के बाद जाएगा, बोलेगा भाई मुझे जो भी चीज़ आप दोगे वो यहाँ पे एक्स के अंदर आ जाएगी। अब फर्स्ट के अंदर क्या मिल रहा है आपको, फर्स्ट का पूरा फंक्शन देखो, फर्स्ट के पूरे फंक्शन में क्या हो रहा है। हाँ भाई क्या हो रहा है, हाँ भाई सर ये कांस्टेंट b जो है 7 8 ये वाली लाइन क्या है? कौन सा वाला, ये कौन फर्स्ट, हाँ ये वाला है, ये वाली लाइन क्या है? कोड को समझोगे तो समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो ये चला कुछ भी नहीं हुआ, ये चला कुछ नहीं हुआ, ये चला कुछ नहीं हुआ। कुछ होगा कब होगा, जब ये वाला फंक्शन मेरे पास चलेगा, फर्स्ट वाला ये लाइन चलेगी। अब मैंने एक एक्स के नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, जो भी चीज़ आपका जो फर्स्ट है वो रिटर्न करेगा। फर्स्ट में जो भी फंक्शन है, जो भी सर अब भी कुछ नहीं होगा, जब आप कंसोल एक्स करोगे तब कुछ होगा। कंसोल प्रेस करोगे, कंसोल में एक्स करोगे तब कुछ होगा ना, अभी कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं इसको भी छोड़ो ना, कंसोल तो हमने ब्राउज़र के लिए लगाया ना भाई। हम तो अभी अपने पास देख रहे हैं कि यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे होगा क्या। अब देखो फर्स्ट वाला फंक्शन चलेगा, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, एक ए बना हुआ है, ए के अंदर क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। एक बी है, बी के अंदर क्या पड़ा है, एक और फंक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नई किताब खुल जाएगी। अभी यहाँ पे आएगा ना ये, तो यहाँ पे इसको बोलेगा भाई सेकंड नाम का एक फंक्शन है, वहाँ जाओ आप। अब ये इधर आएगा, इधर आपने क्या पास किया है, 7 और 8। सर कॉल हो रहा है, मतलब फंक्शन के अंदर ही कॉल हो रहा है, फंक्शन के अंदर ही कॉल हो रहा है, वहां से डायरेक्ट यहाँ पे ले आएगा, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे ले आएगा इस लाइन के अंदर। फिर हमने 7 8 की जगह वो वहां पैरामीटर में call एक्स वाई मिल गया। अच्छा इसने क्या बोला, सी के नाम का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर 2 डाल दिया और इसने इसको रिटर्न भी कर दिया। तो सेकंड के अंदर मुझे क्या मिल रहा है भाई, 2 मिलेगा। अब तो इसमें क्या आ जाएगा, हाँ भाई क्या आएगा इसमें, कांस्टेंट b इक्वल टू कॉन्स्ट वी इज इक्वल टू सेकंड। सेकंड ने क्या दिया मुझे, 2 दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। अब आ गया ए के अंदर क्या पड़ा था, 1 पड़ा हुआ था। अब ए को इसने बराबर कर दिया a प्लस बी के, तो a के अंदर 1 था और b के अंदर 2 था, तो 1 प्लस 2 क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसने क्या रिटर्न किया भाई, 3 रिटर्न किया। तो अब भी वापसी इधर आएगा, बोलेगा भाई इसके अंदर क्या मिल रहा है मुझे, 3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 3 मिलेगा। 7 8 आधे b बोल रहे हैं, आधे a बोल रहे हैं, 3 मिलेगा एक। भाई यही बोलो। नहीं बेटा ए तो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल है सर। 7 8 फिर लिखा हुआ सेकंड वाला फंक्शन में, वो कहां पे गया? कौन सा ये वाला, हां ये कहां पे गया? ये ऐसे डाला इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए। अगर सर इसको रिमूव करेंगे 7 8 को तो नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है ना, सिर्फ हाँ, तो- आपको क्या पता चला कि फंक्शन कॉल हो रहा है। अब सही, अब सब ठीक है। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। कंफ्यूजन कर रहा था। पहले हमने पैरामीटर कैसे पास होगी वो वैल्यू कहां जाएगी, इसने बोला कांस्टेंट b पे आगे सेकंड पे कॉल हो रहा है, सेकंड पे कॉल होगा यहां आ जाएगा, यहां पे इसने बोला पास c रिटर्न कर देगा c, 2 कर देगा, 2 आ जाएगा b पे, रिटर्न c हुआ तो फिर ये क्या रिटर्न c करेगा, c में क्या है, 2 पे, c में आ जाएगा b में, कौन b लिखा हुआ है, b के अंदर आ जाएगा ए 3 रिटर्न, 2 आ जाएगा, सेकंड के बाद 2 है ना सर, 3 पैरामीटर के अंदर, अब a के अंदर है ना, a इक्वल टू a के अंदर क्या है, ऊपर 1 था, b के अंदर क्या है, 2 आएगा, सब 3 आएगा, a फिर रिटर्न कर देगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, 3 b में 2 आया ना, a में 1 है, a प्लस b कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, a इक्वल टू a पे आ गया ना, हां इन दोनों का बराबर 3 आ गया, रिटर्न करा दिए, a इक्वल टू सर आप समझ में आ गया यहां तक, आ गया समझ। a इक्वल टू 3 आंसर आएगा हमारा, एक्स के अंदर 3 मिलेगा बस, समझ आ गया, आइए सब समझ आ गया, आ गया समझ। हां पानी के साथ। अच्छा अब यहाँ पे आओ थोड़ा, नहीं वो मेरा अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे मैंने ये कह रहे हैं कि इधर हमने बनाया हुआ एक अदद वेरिएबल, नेम नाम का वेरिएबल बनाया है, और ये जो नेम है ये क्या है भाई, एक अदद स्ट्रिंग है। क्या है भाई, स्ट्रिंग है। अच्छा एक फर्स्ट नाम का बनाया हुआ है, ये क्या है भाई, फंक्शन है, और सेकंड नाम का बनाया ये भी क्या है, फंक्शन है। अच्छा तो यहाँ पे वेरिएबल बना, यहाँ पे फंक्शन बना और यहाँ फंक्शन बना। फंक्शन कॉल कहाँ पे है, वो सबसे लास्ट में। अच्छा अब यहाँ पे अब ये अननोन है, हमें पता नहीं है इसमें क्या आएगा।
अब इसने बोला कि भाई सबसे पहले क्या चलेगा मेरा, फर्स्ट वाला फंक्शन चलेगा। फर्स्ट वाला फंक्शन जब चलेगा तो मेरा इवेंट लूप क्या करेगा, फर्स्ट वाले फंक्शन को उठाएगा और मेरे कॉल स्टैक के अंदर डाल देगा। एक्शन यहाँ पे परफॉर्म हुआ, ये देखो ये आ गया आपका फर्स्ट वाला फंक्शन, यहाँ पे चला, यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हुआ है, एक्शन परफॉर्म हुआ इधर। तो एक्शन परफॉर्म हुआ कॉल स्टैक में गया। अभी आपका फर्स्ट वाला फंक्शन इसने कॉल किया। अब फर्स्ट वाले फंक्शन के अंदर इसने बोला भाई एक और फंक्शन है जिसका नाम है सेकंड। अभी इसने क्या किया, उसको भी कॉल कर दिया। ठीक है, अच्छा आगे आओ, इसको छोड़ दो, ये तो पैरामीटर पास हो रहा है। ठीक है, कॉल स्टैक अच्छा अब स्टार्ट में क्या था मेरा, कॉल स्टैक बिल्कुल खाली था। कॉल स्टैक क्या था भाई, बिल्कुल बिल्कुल खाली था। अच्छा अब जब मैंने इधर आके सबसे पहले एक फंक्शन मैंने कॉल किया, एक एक टास्क मैंने परफॉर्म किया, तो मेरा जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से मुराद है जहाँ पे आपका सारा काम होगा, स्टार्ट होगा, जहाँ पे आपका सारा काम परफॉर्म होगा। मेन जो मैदान होता है ना, ये वो वाली चीज़ है जहाँ पे आपका सारा काम होगा। जैसे हमारे जो मेन क्लास हो रही है वो इधर हो रही है, लैब के अंदर हो रही है, सारा काम यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। तो जिस भी टास्क का कोई भी काम अगर आपका परफॉर्म होगा वो आपको कहाँ पे होगा भाई, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपका सारा काम परफॉर्म होगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट तो कॉल स्टैक के अंदर है ना, कॉल स्टैक के अंदर है। अलग चीज है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। देखो कॉल स्टैक को समझो, स्टैक का मतलब क्या होता है, लाइन, एक लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। आपने तीन टास्क को परफॉर्म किया, तीनों एक लाइन से आ गए। पहला वाला उठ के गया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वहाँ उसका सारा काम कंप्लीट हुआ, वहाँ से निकल गया। कॉल स्टैक में एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आपका खाली हो गया, कॉल स्टैक में जो अगला बंदा था वो आ गया आगे। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में गया। इसकी मिसाल ऐसे लो, नाई से, एक आपका बार्बर होता है, बार्बर शॉप है, नाई की दुकान है। अब नाई की दुकान में 3 बंदे बैठे हैं लाइन से चेयर्स के ऊपर, 1 2 3। अब जो चेयर है ना आपकी, वो तीनों बंदे कॉल स्टैक के अंदर मौजूद हैं। अब पहला वाला बंदा उठा आपका और वो गया आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यानी चेयर के ऊपर जाके बैठ गया नाई वाली। अब नाई ने उसका सारा काम वाम किया, सारा उसका टास्क परफॉर्म किया और उसको वापसी भेज दिया। कॉल स्टैक में, कॉल स्टैक में क्यों जाएगा, वो हो तो गया उसका काम सारा, कॉल स्टैक से उठा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पे आया, काम हो गया, बस बाहर काम हो गया बाहर। बाहर। फिर अगला बंदा कॉल स्टैक से अगला बंदा उठा, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आया, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आया, उसका टास्क परफॉर्म हुआ, काम हो गया आपका, आप चले गए। अब आपके पास 5 बंदे बैठे हुए मिसाल के तौर पे, और ना ही आपके पास एक ही है। अच्छा भाई पहला वाला बंदा उठ के आ गया, कटिंग करानी है, अच्छा अभी कर देंगे, 10-15 मिनट लगाए, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में कटिंग हुई उसकी, चला गया। दूसरा बंदा आ गया, बोले दूल्हा बना दो, फेशियल भी कर दो, ये भी कर दो, बाल भी काट दो, खत भी बना दो, दाढ़ी बना दो, ये कर दो वो कर दो। अब वो बोले भाई आपका जो काम है वो 1-1.5 घंटे का है, 2 घंटे का है। अब जो 3 बंदे बैठे हैं, अब ये 3 बंदे क्या इंतज़ार करेंगे, नहीं, वो दूसरा नाई उसको लगा देगा। दूसरा नाई बोलेगा भाई आप मेरे पास आ जाओ, और 3 बंदों का काम मैं कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास 2 एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्ट में वो खुल गए, डिवाइड हो जाएंगे वो। अब जो मेरा जो ब्लॉकिंग टास्क होता है ना, जो टास्क जो मेरा टाइम ज़्यादा ले रहा था, जो टास्क मेरा क्या कर रहा था भाई, टाइम ज़्यादा ले रहा था, तो अब वो क्या किया, वो किसी और को मिल गया। और जो छोटे टास्क हैं वो मुझे मिल गए, है ना। अब एक एक करके आएंगे, अपना काम करेंगे और चले जाएंगे। फिर एक एक करके दोबारा आएगा दूसरा बंदा, अपना काम करेगा और वो भी बाहर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आओ ज़रा। अब मेरा कॉल स्टैक बिल्कुल खाली है, और यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले मेरे पास फंक्शन फर्स्ट वाला चलेगा। फर्स्ट वाला फंक्शन चला आपका, और यहाँ पे क्या हुआ, एक वेरिएबल बना हमारे पास, लेट ए इज इक्वल्स टू 1। अच्छा ये फर्स्ट वाला फंक्शन चल रहा है मेरा, और ये अब कहाँ चला गया, देखो कॉल स्टैक के अंदर चला गया। आपने क्या किया भाई, सबसे पहले इसको कॉल किया, तो ये कहाँ चला गया भाई, कॉल स्टैक के आपका अंदर चला गया। अब इसके अंदर कोई काम हो रहा है, ग्लोबल छोड़ दो, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, कोई काम हो रहा है आपका। अच्छा आगे आओ। अब फर्स्ट वाले फंक्शन के अंदर ये आ गया आपका भाई, फर्स्ट वाला फंक्शन आपका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर कॉल स्टैक के अंदर चला गया। बोला भाई इसको परफॉर्म करना है मुझे, इसने लाइन लगा दी, फर्स्ट वाला फंक्शन आपका लाइन के अंदर लग के खड़ा हो गया। अच्छा आगे आओ। अब जब इसने फर्स्ट वाला फंक्शन चलाया, तो फर्स्ट वाले फंक्शन में इसको एक सेकंड वाला फंक्शन भी मिल गया। अब सेकंड वाला फंक्शन आपका उठा
और उठ के ये भी कॉल स्टैक के अंदर चला गया, बोल रहा है मुझे भी कोई काम करवाना है अपना। ठीक है, तो अब कॉल स्टैक में मेरे पास ना दो बंदे आ गए, एक फर्स्ट आ गया और एक सेकंड आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाला फंक्शन मेरा चलेगा, बाकायदा पूरा परफॉर्म होगा, और परफॉर्म होने के बाद ये वापसी कहाँ जाएगा, वैल्यू को पकड़ेगा, फर्स्ट में वापसी जाएगा, जहाँ से आया वहीं जाएगा वापस। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेकंड वाला मेरा चला फंक्शन, और चलने के बाद ही ख़त्म हो गया। चलने के बाद क्या हुआ भाई, ये ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद वापसी फर्स्ट के अंदर जाएगा, और फर्स्ट के अंदर आके जो भी इसको वैल्यू मिलेगी उसको ये परफॉर्म करेगा, टास्क को परफॉर्म करने के बाद आपको ये फाइनल चीज़ें लाके दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन काम कर रही होती है। कोई सवाल है तो पूछ लो। सर हीप का क्या था, ये स्टैक में सारा काम होता है। स्टैक में सारा काम होता है। हीप क्या है, मेमोरी है। हीप मेमोरी कह लो, या इसी तरह की कॉल स्टैक की तरह की एक चीज़ कह लो। हीप को हम डिटेल में देखेंगे अगली क्लास में। सर ये कॉल स्टैक क्या चीज़ है, अलग से कोई चीज़ है? अलग से चीज़ नहीं है ये। सर ये हमारे सिस्टम के अंदर होता है ना। यानी इसको कैसे अलग से हमें बंदा कैसे बनाना पड़ता है हमें? ये कॉल स्टैक में बनाते हैं। एक मिनट, सर इसके लिए नेटवर्क का समझना होगा ना, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम समझना होगा। इसको क्या मतलब है, ये मेरा कॉल स्टैक है। चलिए सर, क्या मैंने लिख दिया भाई आपको, कॉल स्टैक। ये मेरा सवाल ये, जो हम ये आपने बोला था ना एक और बंदा बनाएंगे जब अगर नाई के पास जैसे टाइम वो है, कोई दूल्हा आ गया तो हम उसके लिए एक और बंदा बिठाएंगे, तो हम ये एक और बंदा जो बिठाने वाला काम है कोडिंग में, ये कॉल स्टैक पे करते हैं। कॉल स्टैक में खुद ही होता है ऑटो परफॉर्म। ये आपने मतलब खुद बनाना पड़ता है। नोड जेएस में खुद बनाना पड़ता है आपको, लेकिन ब्राउज़र लेवल पे खुद ही मैनेज हो जाता है ये। अच्छा, ब्राउजर में खुद ही हो जाता है। ब्राउज़र में खुद ही हो जाता है, आगे सर हम नोटजेस पे करेंगे, हमें खुद बनाना पड़ेगा। खुद करेंगे। नोट.जेएस पे कैसे बनाते हैं, यानी वही सीएमडी पे ही बनाते हैं वो तो? नहीं, वो अलग चीज़ होती है, उसकी पैकेजेस वगैरह होते हैं, वो इंस्टॉल करना पड़ते हैं, उससे होता है। अच्छा, अब गौर से समझना, मेरे पास कॉल स्टैक है ये वाला। ठीक है, अभी बिल्कुल खाली पड़ा है। अब मैंने क्या किया भाई, एट अ टाइम ना तीन चीज़ें परफॉर्म करी। एक, मैंने एक बटन के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। इसको भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं। सही है, ये हो गया मेरा पहला काम। अच्छा, दूसरा क्या किया भाई मैंने, दूसरा मैंने बोला कि भाई फंक्शन कॉल किया मैंने। ठीक है, दूसरा क्या किया मैंने भाई, फंक्शन कॉल किया। इधर देख लो भाई, तवज्जो। और तीसरा काम मैंने क्या किया, इधर आके तीसरा काम मैंने क्या किया, मैंने एक अलर्ट दिखा दिया। तीनों काम मैंने किए। अच्छा, तो पहले के अंदर क्या होगा, ये कॉल स्टैक के अंदर आ गया इधर। चलो भाई, बटन आपने क्लिक किया। अब बटन के क्लिक के ऊपर कोई भी अगर काम हो रहा है तो वो पहले परफॉर्म होगा आपका, और यहाँ से बाहर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहाँ गया? ये। अच्छा हाँ, बनाना भूल गए, चलो। बाहर बनाए सर, बस हाँ ऐसे उसमें सेलेक्ट है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट आ गया आपका। अच्छा, यहाँ से आया क्लिक का बटन। इसको ना टास्क 1 टास्क 2 के नाम से बनाते हैं। ये सर ऐसे सही था। ऐसा सही था। हाँ ना, सर पता चल रहा फंक्शन है। हाँ, क्योंकि हमें पता है ना, पहले बटन क्लिक होता है, फिर फंक्शन कॉल होता है, फिर नहीं नहीं, ये मैं जब भी तो कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है कि आपने बटन पे क्लिक किया, फिर फंक्शन कॉल हुआ, फिर अलर्ट हुआ। नहीं, सर ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं भाई। ये टास्क 1 है आपका, ये आपका टास्क 2 है। ये कुछ और काम कर रहा है, ये कुछ और काम कर रहा है। ये टास्क आपका 3 है, ये कुछ और काम कर रहा है। अच्छा, तीन अलग अलग टास्क हैं ये, एक टास्क नहीं है कि बटन पे क्लिक हुआ फिर फंक्शन कॉल हुआ। ये स्टेप्स नहीं है, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं भाई। 4 भी बनाते हैं अभी। 4 आ गया, चलो चलो भाई। सर यानी ये सारा पेज लोड होते हुए क्या काम होता है?
पेज लोड होगा, आपने क्या काम करवाया है क्या नहीं करवाया है, वो सारी चीज़ आप एक एक करके चलेंगी। आप देखो टास्क बनाया आपका, आपने बोला भाई एक साथ 4 टास्क परफॉर्म करो। क्या करो भाई? एक साथ 4 करो। पहला आया कॉल स्टैक में, दूसरा आया भाई लाइन में लग गया, तीसरा आया लाइन में लग गया, चौथा आया और लाइन में लग गया। सर आप जगह फॉलो करिए आप। चारों टास्क आपके आगे लाइन के अंदर। सही है। अच्छा अभी जगह को छोड़ो, जगह खोलोगे तो क्या होगा? अभी ये समझोगे। अच्छा अब कॉल स्टैक के अंदर यानी लाइन के अंदर रो के अंदर मेरे पास चारों टास्क आ गए। सबसे पहले कौन सा टास्क है भाई? टास्क 1 है। ये भाई साहब उठे, इधर आए, वो पहले जाएगा। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, भले वो कम टाइम में वो बीच में से नहीं आएगा। हाँ स्टेक तो ये होता है। स्टैक में ये होता है। ठीक है, पहले आएगा यहाँ से, पहले ही जाएगा। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में आया, सारा काम हुआ उसका, बाहर खत्म। दूसरा टास्क उठा, इधर आया, काम हुआ इसका, बाहर। सर अब कोई बड़ा टास्क आया वो भी तो आप ऐड करें कॉल स्टैक। अच्छा कॉल स्टैक से बड़ा टास्क ऐड कर दो, चलो बाहर ऐड करें ना, फिर कॉल स्टैक में लाएं। जैसे हमने यहाँ बाहर बनाया ना, एक साथ जाना। हाँ बाहर। अब यहाँ कोई बड़ा टास्क लिखते हैं। ठीक है, बड़ा टास्क है सही है। ये टाइम ज़्यादा लेता है मिसाल के तौर पे। अच्छा अब ये 4 के बाद आ गया। 4 के बाद नहीं आ गया, इसको हम करते हैं 3, इसको हम करते हैं 3, 4 को ऊपर लाते हैं, इसको कर देते हैं हम 5। ठीक है भाई, 5 टास्क है मेरे पास। एक दो टास्क तो निकल गया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। पहला आया कॉल स्टैक से एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में गया, बाहर निकल गया। दूसरा आया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में गया, बाहर निकल गया। तीसरा टास्क आया आपके पास जो आपके जो चीज़ें हैं उनको ब्लॉक कर रहा है। हाँ, चौथे और पांचवें को लॉक कर। चौथे और पांचवें को उसने ब्लॉक कर दिया तीसरे टास्क में। ये टाइम ज़्यादा ले रहा है आपका। सही है। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास ना एक थ्रेड बना हुआ था। ठीक है ना, ये मेरे पास एक थ्रेड बना हुआ था। थ्रेड हम बनाते हैं थोड़ा सा अच्छा था। ये क्या हो रहा है ये? अहमद बेटा नहीं करो ना, अच्छा वो समझ नहीं आ रही क्लास से बाहर चले जाओ। नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक थ्रेड मेरा बना हुआ था जो क्या कर रहा था भाई, यहाँ मेरा ये बैठा हुआ था, इधर देखो भाई, इधर देख लो यार, यहाँ मेरा ये वाला थ्रेड बैठा हुआ था। इसको मैं थ्रेड का नाम दे देता हूँ, थ्रेड। सही है। अच्छा एक ही थ्रेड होता है बाय डिफॉल्ट, एक ही बंदा होता है रिसेप्शन पे जो सारे काम करता है। अब ये भाई साहब आ गए, इन्होंने बोला मैं टाइम लूँगा ज़्यादा, इन दोनों को मैं रोकूंगा। अब ये टाइम ज़्यादा ले रहा है एग्जीक्यूशन को। हाँ अब ये क्या करेगा, ये बोलेगा भाई इधर आ जाओ, और थ्रेड 1। सही है। ये बोलेगा जानिए आप इधर जाओ, आप आ जाओ आगे, अब आ गया, उसको थ्रेड 2 संभाल लेगा। इसको आप संभालो। थ्रेड 1 इसको संभालेगा। क्या कर रहे हैं? सर सही है सर, इधर लाना था ना, ऐसे लाना था ना इसको। ठीक है, यहाँ पे होगा ये वाला काम। अब ये अपना अलग चल रहा है, बैकग्राउंड में चलेगा ये वाला टास्क अलग चलता रहेगा, चलता रहेगा। और ये वाला अपना अलग चलता रहेगा। ये थ्रेड 2 यानी अब 2 बंदे मैंने अपने पास रख लिए, एक कर लिया बड़े कामों के लिए और एक रख लिया छोटे कामों के लिए। समझ आई मेरी बात या नहीं आई समझ? कोई मसला, कोई परेशानी? ठीक है। अच्छा ये टास्क 3 आपका यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, आपका टास्क 4 आ गया इधर, और ये इधर आके बैठ गया। बैठ गया। यहाँ से 5 टास्क 5 आया, इधर आया, इतनी देर में मेरा टास्क 3 फिनिश हो गया। इधर आके बाहर, अब वो बाहर कैसे जा रहा है, किस सीक्वेंस में जा रहा है, वो मेरा मसला नहीं है। वो बाहर जाके काम उसका ख़त्म हो रहा है ना एंड में, तो बस बात ख़त्म। टास्क 5 आपका लास्ट में आया और यहाँ पे आके ये भी फिनिश हो गया। ठीक है, थ्रेड ना मतलब बाकियों को रोकता नहीं है, बाकियों को रोकता नहीं है, खुद से टास्क को पकड़ता है और आपका सारा काम ये खुद ही हैंडल करता है। अच्छा सर अभी जो सारे टास्क हैं ये जो 1 बाय 1 लोड हो रहे हैं, ये कोई यानी कि वेबसाइट में क्लिक करना जब हो रहे हैं या लोड होते ही वेबसाइट के ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाह रहे हो। आपने लोड होते ही कुछ काम कराना है, अच्छा सही है। अच्छा अब कौन सा टास्क, एक मिनट ना, इसको दोबारा से, कोई एग्जांपल देना ये कैसे टास्क हैं? कोई भी टास्क हो सकता है। आपने पेज लोड कर दिया, आपने कोई सेट टाइम आउट लगा दिया 30 सेकंड का, कि भाई ये बैनर थोड़ा इतने सेकंड बाद लोड होगा। आपने कोई एपीआई कॉल लगा दी जो 3 सेकंड का टाइम लेती है, सही है। समझे? तो ये वो वाली चीज़ें हैं। रियल टास्क बताएं सर, एग्जांपल से नहीं, रियल टास्क। अच्छा लॉगिन होने के बाद
लॉगिन आपने किया, लॉगिन होने में आपको टाइम लग रहा है, सही है। लॉगिन चेक कर रहा है भाई, details सारा सही चेक कर है, रहा है, पासवर्ड सही है या गलत है, क्या है क्या नहीं है। गूगल से जा रहा है। हाँ, इतनी देर में आपकी दूसरी चीज़ें लोड हो गई, सही है। उसके बीच है ना। दूसरी चीजें- तो अब वो क्या करेगा कि जब आप लॉगिन हो रहे हो ना, तो लॉगिन करते टाइम दूसरी चीज़ों को वो नहीं रोकेगा, लॉगिन के लिए एक अलग थ्रेड बना देगा और बाकी चीज़ों के लिए अलग बना देगा, अलग इंस्टेंस खड़ा कर देगा। अच्छा, अब मुझे कौन सा थ्रेड चलाना है, सर कौन सा थ्रेड नहीं चलाना जी, सर कॉल से थ्रेड डिवाइड हो जाते हैं, मतलब डिवाइड हो divide जाते जाएगा। हैं, डिवाइड हो जाएगा एक टास्क। अलग हो जाएगा, स्मॉल अलग हो जाएगा। हाँ, अच्छा, बिग स्मॉल अलग नहीं हो जाएगा, वो रहेगा वहीं पे, लेकिन उसको परफॉर्म करने के लिए ना एक दूसरा बंदा आ जाएगा फिर। थ्रेड नाम अच्छा, अब मेरे पास टास्क 1 को कैसे परफॉर्म करना है, टास्क 2 को कैसे परफॉर्म करना है, 3 को कैसे करना है, 4 को कैसे करना है, कौन सा सेट कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, किसको कॉल स्टैक से उठाना है, किसको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर डालना है मुझे, ठीक है, कौन सा टास्क मेरा अभी चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये वाली सारी खिचड़ी जो हो रही है, अब देख लो कितनी खिचड़ी बन रही है यहाँ पे, 3-4 टास्क के अंदर हमारा ये सारा ख़राब हो गया काम। अब ब्राउज़र के अंदर तो पता नहीं कितने टास्क चल रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो ये जितने भी मेरे पास टास्क यहाँ पे चलेंगे, इन सबको कौन मैनेज करेगा भाई मेरा, हाँ भाई कौन मैनेज करेगा यार, इवेंट लूप। इवेंट लूप मैनेज करेगा, अच्छा, इन सब चीज को भी इवेंट लूप मैनेज कर रहा है। इन सब चीज़ों को इवेंट लूप आपका मैनेज करेगा, जैसा ऊपर ठीक है। कहाँ गया भाई, ऊपर लिखो, ऊपर बाहर। सर बड़ा चलो ये आ गया पापा। ठीक है ना, इन सबको मैनेज करेगा इवेंट लूप हमारा। अब यानी कि हम बता सकते हैं कि ये सारा काम क्या करता है। ऐसे, ऐसे और ऐसे करेंगे। पहले हमारा कोई भी टास्क देता है, कौन सा भी आता है। इवेंट लूप समझ आया सबके, यस सर आप जावास्क्रिप्ट के पीछे काम कैसे हो रहा होता है वो समझ आया सबके जी। सर मैं बताऊं, अगर आप इवेंट लूप से पूछे तो मैं ऐसे बोलूंगा सर, इवेंट लूप जो है हमारे टास्क को सबको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है, सही है। बहुत सारे टास्क हैं तो वो पहले कॉल स्टैक में लाएगा, फिर उसको एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में लाएगा, फिर बाहर कर देगा। और बाहर अगर कर बड़ा बड़ा टास्क है तो वो थ्रेड एक और क्रिएट कर देगा और उसको फिर अलग से टास्क। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट का बिहाइंड द सीन, क्या जावास्क्रिप्ट के बिहाइंड द सीन क्या काम चल रहा होता है, कैसे चल रहा होता है और उसको आपने कैसे मैनेज करना है। अच्छा, कोई अगर सवाल है किसी का तो पूछ लो। हाँ भाई, कोई सवाल है किसी का इवेंट लूप से या जावास के बिहाइंड द सीन से रिलेटेड तो पूछ लो। अच्छा भाई, ये हो गया हमारा। ये एक्सपोर्ट करते हैं इस पिक्चर को अपन पीएनजी में। सही है भाई। अच्छा भाई, पिक्चर आ गई हमारी, आ गई भाई। हाँ भाई, अब समझ आया सबके कि किस तरह से मेरे पास सारे टास्क आएंगे एक एक करके, कैसे वो इवेंट लूप के थ्रू कॉल स्टैक में जाएंगे, फिर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाएंगे, वहाँ जाकर परफॉर्म होंगे और परफॉर्म होकर वो सारे टास्क मेरे फिनिश हो जाएंगे। यहाँ पे कोई सवाल है अगर किसी का तो पूछ लो। नहीं है सवाल, क्लियर है सबको इवेंट लूप और बाकी चीज़ें सारी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं।